अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीट ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात हो रही थी। तो अब तीसरा जो पर्सपेक्टिव है मोरल पर्सपेक्टिव, कि क्या नैतिक तौर पर ये सही है कि किसी जानवर का मांस खाया जाए और उसे मार दिया जाए अपना खाना खाने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि किसी जानवर को मारना अनैतिकता है या क्रुएल्टी है, तो एक चीज़ और फिर सोचिए कि उसी जानवर को बांध कर रखना, या ये कहिए कि कैद करके रखना, कैप्टिव रखना, और फिर उसको प्रेग्नेंट करवाना, और फिर उसका दूध जो है वो दूध यूज़ करना। तो वो अगर उसी मोरालिटी के स्केल पर बहुत ऊपर ज़्यादा क्रुएलिटी है। किसी आदमी को एक बार मार देना वो एक बार की क्रुएलिटी है। उसको रोज़ बांध कर रखना, सालों साल उसको रखना, और फिर उसको यूज़ भी करना। किसी आप समझ लीजिए किसी के साथ, इंसान में किसी के साथ ऐसा होता है कि उसको बांध कर रखा जाए, उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाए, और फिर उसके बाद जो चीज़ें वो जो जानवर के साथ होती हैं वही सारी इसके साथ की जाएँ। मैं अपनी ज़बान पर ऐसे अल्फाज लाना नहीं चाहता। तो कैसा आप समझते हैं उसको, या उसको किसी औरत को एक बार मार देना कौन सा ज़्यादा क्रूअल काम है? तो यहाँ अगर आप क्रुएल्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ बराबर लीजिए, स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड मत कीजिए। दोनों, वो भी उतना ही है, वो भी उतना ही, फिर आपको वो भी छोड़ना होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद क्रुएल्टी में अब थोड़ा आगे और चलिए। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर भी एक लाइफ है, तो उनको भी मारना वो भी गलत है। और उनको उगाने में कितने सारे कीड़े मारे जाते हैं, मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी उसके अंदर काउंट है। 1 किलो आप गेहूँ तैयार अगर करते हैं तो उसमें आपने कितने सारे इंसेक्ट्स और कितने सारे कीट पतंगे मारते हैं, कितने सारे जो है कितनी सारी चीज़ों को आप मारते हैं। खुद वो जो जो अनाज आपने उगाया है, खुद वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तभी वो बढ़ रहा है, तभी वो फैलता है, क्योंकि जिसके अंदर जान है वही बढ़ सकता है, वही ग्रो कर सकता है। तो उस सेंस में अगर आप मोरालिटी की बात करते हैं तो आपको वो जितने भी अनाज हैं, जितने भी प्लांट बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब छोड़नी होंगी। सिर्फ एक चीज़ है जो प्लांट बेस्ड नहीं है और जो मीट बेस्ड भी नहीं है, वो सिर्फ नमक। आपको सिर्फ नमक पर ही गुजारा करना होगा। नमक और पानी में भी वायरस हैं। वो पानी के वायरस भी आपको आप साफ़ करोगे तब आप जो है वो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप गलत कर रही हो, आर डूइंग अ क्रुएलिटी। और अगर आप उसको साफ़ नहीं करते हो, ऐसे ही पीते हो, तब आप सीधे उन जितने भी उसके अंदर जो है बैक्टीरिया हैं, जो भी हैं, उनको आप खा रहे हो, फिर भी क्रुएलिटी है। तो आपको एक अलग दुनिया बनानी पड़ेगी जहाँ ये मोरालिटी के जो अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो वहाँ ना चलते हों। इसमें थोड़ी एक चीज़ और लोग भी बोलते हैं कि ये तो लीस्ट पॉसिबल है, इससे कम में गुजारा नहीं है। तो लीस्ट और वर्स, और मतलब लीस्ट और कम ज़्यादा, ये आप अपने दिमाग से सेट कर रहे हैं, ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कम और ज़्यादा कुछ नहीं होता, मजबूरी है या जो भी है वो खा आप रहे हो। और लोग फिर बोलते हैं अच्छा, फिर उस लिस्ट में जानवर ही मतलब प्लांट्स ही क्यों लिए जाएं, प्लांट्स को ही या उनसे निकले फल ही क्यों कंज्यूम किए जाए, जानवरों को क्यों नहीं? कि जी उनमें सेंस नहीं है, वो समझ नहीं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो वो महसूस कर सकते हैं, जब उनको चबाया जाता है वो तब भी महसूस कर सकते हैं। तो अगर इस वे में आते हैं तो फिर अगर कोई आदमी या कोई जानवर, आदमी की बात लगा लीजिए, अगर कोई आदमी गूंगा और बहरा हो या अंधा भी हो, 3 उसमें कमियां हो, उसको कोई मार दे तो क्या आप ये कहोगे कि कोई चक्कर नहीं, इसको मेरे जो है आपका कोई भाई हो, वो उसमें ये तीनों चीज़ें हो, गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, और उसको कोई मार दे, तो आप क्या ये कहोगे कि क्योंकि इसमें सेंसेस ये कम थी 3, इसलिए जो इसने इसका मर्डर किया उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, आप कहोगे कि ये तो ज़्यादा मासूम था, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इस लहजे में अगर आप बात करेंगे तो प्लांट्स की के ऊपर जो क्रुएलिटी है वो ऊपर के लेवल में है, और प्लांट्स को भी दर्द होता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये था मोरल पर्सपेक्टिव, जिससे लोग ये कहना चाहते हैं कि प्लांट्स कंज्यूम करने में कोई इमोरलिटी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है। और मीट ईटिंग में या एनिमल का जो मीट है उसको कंज्यूम करने में एक अनैतिकता है, या एक इमोरलिटी है, क्रुएलिटी है। तो ये जो क्लेम्स थे वो दे फॉल्स फ्लैट ऑन द ग्राउंड। फ़ी अमानिल्लाह।